Assalamualaikum. I'm your instructor from Dataset. In this Azure Fundamental course series, we will study about CapEx and OpEx. हम इस वीडियो में देखेंगे कि कैपिटल एक्सपेंडिचर और ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर क्या होता है और इनका डिफरेंस क्या है और ये क्लाउड कंप्यूटिंग में कैसे रिलेट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि टर्म एक्सपेंडिचर क्या है। एक्सपेंडिचर का मतलब ये होता है कि आपने किस तरह अपनी कंपनीज के फंड को इन्वेस्ट किया। The term capital expenditure is a short form of capex. इसका मतलब ये है कि आप अपना खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर खरीदते हैं। कैपेक्स में बेसिकली ये होता है कि आपने फॉर एग्जांपल एक आईटी कंपनी बनाई है, न्यू बनाई है, स्टार्टअप है, तो आप क्या कर रहे हो कि आप अपना इंफ्रास्ट्रक्चर खुद बिल्ड कर रहे हो, जिसमें आपने फॉर एग्जांपल 25 कंप्यूटर्स खरीदे और साथ में उनके सीपीयूज भी एंड देन सर्वर्स भी। लेकिन आपका क्या होता है कि इसमें आपको टाइमली उनकी मेंटेनेंस करना पड़ती है और आपको अपना पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर खुद बनाना पड़ता है। फॉर एग्जांपल आपने एक आईटी कंपनी बनाई है जिसका अभी ये स्टार्टअप है, तो स्टार्टअप के लिए आपको पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर खुद डेवलप करना है, तो जिसके लिए आपने कंप्यूटर्स खरीदे हैं, आपने सीपीयूज बाय किए हैं और आपने सर्वर बाय किए हैं। तो सर्वर्स और सीपीयूज आप इस तरह के बाय करोगे ताकि वो लॉन्ग टर्म तक चल सकें, जिसके लिए आपकी इन्वेस्टमेंट काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। और हम कैपिटल एक्सपेंडिचर को ग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, जिसमें हमारे पास ये है कि चूंकि आपने इंफ्रास्ट्रक्चर खुद बिल्ड करना है तो आपको इन्वेस्टमेंट काफ़ी ज़्यादा चाहिए, तो आपकी काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो जाती है। लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता है आपको फर्दर इन्वेस्टमेंट नहीं रिक्वायर होती, बस आपकी किसकी कॉस्ट आती है, मेंटेनेंस की। तो यही पॉइंट यहाँ पे गिवन है कि आपको बिग इनिशियल इन्वेस्टमेंट करना पड़ती है और लॉट्स ऑफ मेंटेनेंस रिक्वायर्ड होती है, क्योंकि आपने खुद अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया है। अगर फॉर एग्जांपल किसी कंप्यूटर या हार्ड डिस्क भी या किसी भी चीज़ में फेलियर आ जाता है तो आपको उसकी मेंटेनेंस खुद रिक्वायर्ड है। लेकिन इसका अगर हम एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस देखें तो वो ये है कि जैसे जैसे टाइम पास होता है आपकी यूजेज डिफरेंट होता है। फॉर एग्जांपल अभी आपने एप्लीकेशन बिल्ड की थी जिसकी स्टोरेज है वो सिर्फ इतनी ज़्यादा सर्वर कैपेसिटी रिक्वायर्ड थी, तो उसने इतनी यूज़ कर ली, तो बाकी सारे जो है वो यहाँ पर वेस्ट हो रही है। सिमिलरली जब आपने बिल्ड करते रहे एप्लीकेशन, फर्दर जाकर कैपेसिटी उसकी यूज़ होती रही है, तो प्रीवियस टाइम में वो सारी कैपेसिटी क्या हुई है, वो सारी कैपेसिटी वेस्ट हो रही है। विच मीन्स कि आप अगर कोई भी चीज़ किसी भी अगर कंप्यूटर सिस्टम में अगर कोई भी चीज़ वेस्ट हो रही है तो वो इनएफिशिएंट सिस्टम होता है। तो इसका फॉल्ट यही है कि आपकी अगर आप अपना ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करते हैं तो आपकी काफ़ी ज़्यादा सर्वर कैपेसिटी वेस्ट हो जाती है। टाइम एज ए टाइम पासिस वो यूटिलाइज होती है जैसे जैसे आप न्यू एप्लीकेशन बिल्ड करते हैं। Operational expenditure OPEX is basically the short form of operation expenditure, which means कि आप infrastructure rent करते हो, means कि आप ऑनलाइन क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज को रिसोर्स को यूज़ करते हो। OPEX में ये होता है कि आपको खुद इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड नहीं करना पड़ता बल्कि आपको रेडीमेड इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड मिलता है। आप डिफरेंट रिसोर्सेज यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने वर्चुअल मशीन मुझे चाहिए जिसकी मेमोरी या स्पेस ज़्यादा होनी चाहिए, जिसमें स्टोरेज ज़्यादा होनी चाहिए, जिसकी कंप्यूट पावर ज़्यादा होनी चाहिए, तो मैं क्या करूँगी कि जाकर क्लाउड कंप्यूटिंग रिसोर्सेज को यूज़ करूँगी, वर्चुअल मशीन क्रिएट करूँगी और जिस तरह मुझे जिस लिहाज से फीचर्स चाहिए उस लिहाज से मैं उनके फीचर्स ऐड करूँगी। और अगर हम इसे ग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो उसमें यह आता है कि जितना आपने सर्विसेज को यूज़ करते हैं उतना ही आपको कॉस्ट आती है। फॉर एग्जांपल मैंने वर्चुअल मशीन ख़रीदी और मतलब ऑनलाइन रिसोर्स में मैंने वर्चुअल मशीन को परचेज़ किया जिसमें मैंने 2 GB की रिसोर्स ली थी। अब लेकिन मुझे नेक्स्ट टाइम मुझे अब उसकी यूजेज इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, तो मैं उसको कम या ज़्यादा भी कर सकती हूँ। तो आपको सिर्फ वही कॉस्ट आएगी जितना आप सर्विसेज यूज़ कर रहे हैं। क्योंकि हम क्लाउड कंप्यूटिंग की रिसोर्सेज यूज़ करते हैं तो हमें मेंटेनेंस रिक्वायर नहीं होती और इनिशियल इन्वेस्टमेंट भी बहुत कम होती है। और ये हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिट इसलिए है कि आप उतने ही रिसोर्सेज को यूज़ करते हो जितना आपका रिक्वायर्ड होता है, तो आपकी सर्वर कैपेसिटी भी आपको उतनी अवेलेबल दी जाती है जितना आप यूज़ कर रहे होते हो रिसोर्स को। अगर आपकी सर्वर कैपेसिटी इंक्रीज़ हो जाती है तो आपकी सर्वर कैपेसिटी भी इंक्रीज़ हो जाएगी, सर्वर की स्पीड या सर्वर की स्टोरेज भी इंक्रीज़ हो जाएगी, जितना जितना आपको उसका यूज़ रिक्वायर्ड होता रहेगा। मतलब यहाँ पर कोई वेस्टेज नहीं होता जैसे कि कैपेक्स में होता है। हम कैपेक्स और ओपेक्स का डिफरेंस स्टडी करेंगे। अपफ्रंट कॉस्ट मतलब कैपेक्स में जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो ज़्यादा होती है, सिग्निफिकेंट है,
ओपेक्स में आप फिजिकली कोई भी चीज़ खरीदते नहीं हो, कंप्यूटर्स वगैरह, तो आपकी ओपेक्स ही नन है। ऑनगोइंग कॉस्ट मतलब जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होता है आपकी कॉस्ट लो हो जाती है कैपेक्स में, क्योंकि आपकी सिर्फ मेंटेनेंस रिक्वायर्ड होती है। ओपेक्स में होता है कि आप जो है कॉस्ट जो है वो यूसेज पर आती है, आपने कितनी रिसोर्सेज यूज़ किए हैं क्लाउड कंप्यूटिंग के, उसके अकॉर्डिंग आपकी ओपेक्स की रिड्यूस बिलिंग आती है। टर्मिनेटिंग रिसोर्सेज में कैपेक्स में आप ख़त्म नहीं कर सकती, क्योंकि वो एक इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड हुआ हुआ होता है, उसमें आप किसी भी कंप्यूटर को एज सच नहीं हटा सकते। ओपेक्स में होता है कि आप कभी भी अपने रिसोर्सेज को टर्मिनेट कर सकते। फॉर एग्जांपल आपने वर्चुअल मशीन क्रिएट की, लेकिन अब आपने इसमें एप्लीकेशन बना ली, लेकिन अब आपको वो रिक्वायर्ड नहीं है, तो वो क्या होगा कि आपकी टर्मिनेट हो सकती है। कैपेक्स में वैल्यू ओवर टाइम में ये होता है कि जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होता रहता है कॉस्ट डिक्रीज हो जाती है। फॉर एग्जांपल हार्ड डिस्क इसमें एग्जांपल बेस्ट है कि जैसे आपके जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होता है आपके वर्जन इंक्रीज हो जाते हैं, तो लोअर हो जाती है आपके हार्ड डिस्क की प्राइस। लेकिन ओपेक्स में चूंकि आप फिजिकली कुछ नहीं खरीदते, आप अपने सिस्टम को अपग्रेड कर सकते हो, तो वो सेम रहती है। सर्विसिंग और मेंटेनेंस में होता है कि कैपेक्स में आपका खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो आपको रिक्वायर्ड होती है, सिग्निफिकेंट होती है। ओपेक्स में आप की सिर्फ कस्टमाइज मेंटेनेंस होती है, एज सच कोई नहीं होती है। तो अगर आपको कैपेक्स या ओपेक्स में कोई भी कंफ्यूजन है, तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, वी विल रिस्पॉन्ड टू यू। Thank you, and don't forget to like and subscribe our channel.